हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एग्जामिनर एकेडमी का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे अपन मैथमेटिक्स में सिंपलीफिकेशन का पार्ट पढ़ रहे थे और इस पार्ट की अपन ने छोटे-छोटे टॉपिक वाइज कुछ एक क्लासें अपन ने बनाई हैं। वो सारी क्लासें आपको मैं पहले करवा चुका हूं। आज इसके रैंडम क्वेश्चन अपन करेंगे। जो भी पॉइंट हैं वो सारे इसमें रिवाइज हो जाएंगे और ये क्लास के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक 100 क्वेश्चनों की शीट डाल रहा हूं। उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें, जिससे जितने भी पॉइंट आपने पढ़े हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं अपन क्लास पे। आइए देखिए, आज अगर अपन सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो इसमें मैं आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्लासेज अपन बना चुके हैं। आज इनकी रैंडम अपन प्रैक्टिस करते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आज अपन बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से देखो शुरुआत करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहले देखो थोड़ा धीरे धीरे अपन चीजों को समझेंगे, उसके बाद थोड़ा स्पीड से कैसे बनाना है वो सारी चीजें आज अपन इस क्लास में करेंगे। तो आइए देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। आपको दे रखा है 5/8 प्लस 1/4 प्लस 7/12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इनका एडिशन करके बताना है आप। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वैल्यू आपको जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 5/8, एक वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे क्या 5/8, और इसके बाद में प्लस करके आपको दिया है 1/4 और प्लस करके आपको दे रखा है यहाँ पे 7/12। आप इनका एलसीएम लेंगे 8, 4 और 12 का, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 24। 8 से डिवाइड करोगे 3 बार और आप बताओ इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 15। 4 से अगर आप 24 को डिवाइड कर दें तो 6 बार डिवाइड होगा और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6। 24 को अगर 12 से आप डिवाइड करते हैं तो 2 बार होगा और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14। ऊपर वाली वैल्यू का एडिशन करेंगे 14, 6, 20 और 15, 35। और 35 में अगर अपन 24 का भाग देते हैं तो आप देखिए भाग जाएगा एक बार, कितना बचेगा ऊपर 11, और भाग किसका कर रहे हैं आप 24 का। आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1:11/24, और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में ये आपका आंसर दिया हुआ है। क्लियर। दूसरा देखो, मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि अगर इसको आप यहाँ पे ना लिखें, आप डायरेक्टली ही कहें इसका एलसीएम 24 है, तो एलसीएम 24 है तो एलसीएम 24 आ गया। अब इसको 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, और इसको किससे गुणा कर दो भाई, 4 को 6 से गुणा कर दो। तो देखिए 15, 15 और 6 कितना हो गया, 15, 6, 21, और 21, और ये बताओ कि 24 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा करोगे तो 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा 35, और नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24। तो डायरेक्टली आपको करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 35/24 को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई होगी बात ना। क्लियर है। आगे आए, देखो ये क्वेश्चन आपको दिया है। वैसे तो देखा जाए तो आपको, अगर मैं सीधा बोलना चाहूँ तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि रूट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो रूट हटाऊंगा तो सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर होगा। अगर स्क्वायर के हिसाब से देखें तो मेरा पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है किसी का। दूसरा ऑप्शन ये आंसर नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं है। तीसरा ऑप्शन 102, 21 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। और चौथा ऑप्शन 10201 ये 101 का स्क्वायर होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये तीन ऑप्शन तो नहीं आएंगे। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, या तो चौथा ऑप्शन होगा या पांचवा ऑप्शन होगा। इन दोनों की अगर अपन बात करें तो देखो सोल्व कर लेते हैं इसको। अगर मैं 32 से डिवाइड करूं तो डिवाइड होगा कितनी बार 35। देखो मैं यहीं पे डिवाइड कर लेता हूं, तो 32 से एक बार डिवाइड हो जाएगा। आप बताओ 35 में 3 बचेगा फिर 8, तो 32 का भाग देंगे फिर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। 6 बचेगा 4, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। आप बताओ 112 में से 11 घटाओगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 101। और 101 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो देखो, वैसे स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूं कैसे आपको स्क्वायर निकालना है, लेकिन फिर भी अगर आप 101 का स्क्वायर कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँ 101, आप बताओ ये वैल्यू 100 से कितनी अधिक है, तो आप कहेंगे 1 ज्यादा है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अगर इधर वैल्यू आपके सिंगल डिजिट में आए तो आपको 0 लगाना है, और जितनी वैल्यू ज्यादा है आप इसमें ऐड कर दीजिए। क्योंकि ये 100 से 1 ज्यादा था तो 101 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 102। तो आपका आंसर आया 10201, ये आपका आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर भी आपको निकालना है, तो स्क्वायर वाली बात भी अपन पीछे कर चुके हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि कोई 3 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर आप निकाल रहे हो, 100 के आसपास का नंबर है, तो जो डिफरेंस का स्क्वायर है उसको आप लिखेंगे पहले। उसके बाद जितना डिफरेंस 100 के साथ था वो नंबर में उतना डिफरेंस आप ऐड कर दीजिए, आपका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3।
अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, तो वैसे देखा जाए तो देखो कई बार अपन ऐसा करते हैं, पहले अपन 4 से इसको डिवाइड करें, उसके बाद में अपन 5 से डिवाइड करें। मैं आपको कहूं कि 5 को आप इधर ही ले आइए, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो गया 20। अब 20 के लिए आप 20 से भाग मत करिए, आप केवल 2 से भाग कर दीजिए। 80 में 2 का भाग देंगे 40, 42 में 2 का भाग देंगे 21, और आप बताओ यहाँ पे आप 10 का भाग और दे देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 402.1। और 402.1 की अपन बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है देखो, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो एक चीज तो देखने वाली ये है, आप बताओ दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा। आप कहेंगे सर ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप ये बताओ कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू 6 आएगी, और 6 में से 0 माइनस करोगे तो आपके पास लास्ट की डिजिट क्या आनी चाहिए 6। तो या तो पहला ऑप्शन या पांचवा ऑप्शन, तो 3 तो नहीं आएंगे, पहली बात। इसके बाद देखें, अगर आप 206 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 71 से और माइनस कर रहे हैं आप 12080 को, तो आपको मैं ये कहना चाहूं, ये बात मैं पीछे बता भी चुका हूं, कि आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक साइड में 3 डिजिट है, दूसरी साइड में 2 डिजिट है। देखो क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट 1 दे रखी है और इसकी यूनिट डिजिट 6 है, पहले इन दोनों की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6। अब क्या करेंगे, 1 को आप आगे वाली डिजिट पे ले जाओ, जैसे ही 1 आगे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, ये 7 इसके पीछे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू 0 आएगी, और 7 को 6 से करेंगे तो आपके पास 42 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और 42 को, तो आपके पास वैल्यू 42 आएगी, हासिल हो जाएगी 4। अब 1 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2, और इसको कर दो 0 से, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। तो आप बताओ 2 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 14, और इसमें से आप माइनस कर रहे हैं 12080। जैसे ही आप माइनस करेंगे देखो लास्ट वाली वैल्यू 6 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 6, और ये 12 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे 4 बचेगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, और 6 में से 1 कम करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5, और बताओ 4 में से 2 कम होगा तो आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी 2। आपका मान आ जाएगा 2546, और 2546 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर होगा। तो ये 4 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, और 5 वाले क्वेश्चन पे आइए। देखो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक बात बताएं, ये 9/14 दिया हुआ है, उल्टा कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, ऊपर तो आएगा 14 और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी 9। आप बताओ, देखिए ये 3 गुणा 6 कितना होता है 18, 9 से भाग करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। बात ठीक है, 2 से आप इसको काटेंगे तो आपके पास मान आएगा 2, 14 को 2 से कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 7। तो ऊपर 7 नीचे 11, कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद आगे आए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देखो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट भी पूछा है और यहाँ पे आपको स्क्वायर भी पूछा है, दोनों बातें पूछी गई हैं। पहली बात तो देखो मैं आपसे ये कहना चाहूँ, 2601 किसका स्क्वायर होता है, तो वैसे आपके तो लर्न होना चाहिए, अदरवाइज आप निकाल लें। लास्ट में 1 आया, किसी स्क्वायर के लास्ट में 1 आने का मतलब या तो वो 1 का स्क्वायर है या फिर किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर। देखो 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 आता है, और 1 का स्क्वायर करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। दूसरे वाली डिजिट को आप कैंसिल कर दीजिए, ये 26 ऐसे नंबर का स्क्वायर करिए जो 26 से बड़ा नहीं हो, तो आप कहेंगे जी 5 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। क्लियर। आप एक बात बताएं, 5 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होता है 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू आएगी 30। अगर इस 30 से ये वाला मान छोटा है तो आपका आंसर छोटे वाला, अगर ये मान बड़ा होगा तो आपका आंसर बड़े वाला। तो ये वैल्यू तो छोटी दे रखी है, छोटी दे रखी है, तो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा 51। अब देखो आपका क्वेश्चन ऐसे बन गया, रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 22 इज इक्वल टू 51। आप बताओ 22 को इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा वैल्यू आएगी 9, ये मान 3, तो आपका मान आ जाएगा 2। आप ये बताएं, रूट क्वेश्चन मार्क के बराबर 29 आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दोनों साइड से क्या कर दो स्क्वायर। अगर 29 का आप स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर होता है 841,
841 अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तो कौन सा आंसर आपका आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। अगर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, पांचवा ऑप्शन अपने पास है, तो अपन पांचवा ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको स्क्वायर भी पूछा है, आपको रूट भी पूछा है, दोनों बातें आपसे पूछी गई हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, अब इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँ, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें एक वैल्यू ऐड हो रही है, दूसरी वैल्यू माइनस हो रही है। आप क्या करें, आप सीधा देखें इस क्वेश्चन को, जो फ्रैक्शन के बाहर वाली वैल्यू है, ये दे रखा है 2, ये है माइनस का 1, और यहां पे आपको वैल्यू दे रखी है 3। आप बताओ प्लस के तो हो गए 5, 5 में से 1 जाएगा तो आपके पास वैल्यू बचेगी 4। ठीक, 5, 8 और 2 की अपन बात करें तो इनका एलसीएम होता है 40, ऊपर नीचे 40 करो। बताओ इसको 5 को 40 बनाने के लिए 8 से गुणा तो ऊपर ही कर दो, 8 चौके 32, इसको 5 से गुणा तो ऊपर ही कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 15, और इसको 20 से गुणा तो ऊपर ही कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 20। देखो 20 और 32 को अगर आप जोड़ेंगे तो 52 आएगा, और 52 में से अगर आप 15 माइनस कर देंगे तो 52 में से 12 माइनस करते हो तो 40, 3 और कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 37, और नीचे आप भाग किसका दे रहे हैं, 40 का। तो आपका आंसर आएगा 4 सही 37/40, और 4 सही 37/40 की अपन बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आपको ऐसे नहीं करना है कि मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 5 इंटू 2 करोगे 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14/5, या 8, 8 और 3 11/8, उसके बाद 6 और 1 7, 7/2, एलसीएम लेके आप वैल्यू निकालें। आप क्या करें, फ्रैक्शन के जो बाहर वाली वैल्यू हैं उनको पहले ही आप बाहर ले लीजिए। एक वैल्यू 2 थी, दूसरी वैल्यू माइनस का 1 थी, और तीसरी वैल्यू प्लस का 3 थी। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 5 में से 1 कम गया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 4। उसके बाद में जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उनका एडिशन कर लीजिए, और एडिशन करके इसके साथ आप इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो। आगे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, परसेंटेज आपको 905 का 14% निकालना है, प्लस में क्वेश्चन मार्क है, और इसके बराबर 287 दिया हुआ है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि 905 का 14% आप निकाल के और 287 में से क्या कर दें, माइनस कर दें। आप एक बात बताएं, अगर 14 की मेरे को टेबल आ रही है तो डायरेक्टली मैं टेबल ही कर लूं, क्योंकि 14 दे रखा है तो परसेंट से आपके पास, आपको पता है नीचे 100 आएगा तो 100 का मतलब 20 अपने लास्ट में लगा देंगे, 14 5 होता है 70, आपके पास वैल्यू आएगी 70, हासिल हो गई 7। और ये आपके पास 14 को 0 से करोगे 0, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7, और 14 9 126, तो आपकी वैल्यू आई 126.7, और 126.7 क्या करना है, माइनस करना है। आप बताओ 10 में से 7 जाएगा वैल्यू 3, ये मान 7 में से 0, 8 में से 2 जाएगा मान 6, और ये वैल्यू आ जाएगी 1। आपका आंसर आया 160.3, और 160.3 अगर मैं ऑप्शन के आधार पे देखता हूं तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, ये आपका आंसर है। तो आप बात समझ गए होंगे, आपको पहले 905 का 14% निकालना है, उसके बाद इस वैल्यू को माइनस करना है। अब देखो मैं आपको बताऊं, 14% आप निकाल रहे हैं, अगर आपको टेबल आ रही है तो आप डायरेक्टली टेबल से कर लीजिए, अगर आपको टेबल नहीं आ रही तो देखो काटपीट करोगे, अगर 905 और 100 को 5 से तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आप रैंडम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लीजिए, 1400 को, ये 14 को 905 से आप मल्टीप्लाई करिए, और उसके बाद जो वैल्यू आपको दी गई है, जो मान आपको दिया गया है, आपका जो वैल्यू आएगी जो परसेंटेज वाली, वो 287 में से माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है वो कौन से ऑप्शन में है वही अपना सही आंसर होगा। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ, देखो आप इसको 14.5 पूरे ब्रैकेट से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूं यहां से पॉइंट हटा दीजिए, यहां से पॉइंट हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात। अब 145 की अगर अपन बात करें 22 से, तो मैं, आप यहाँ पे अगर 22 की बात करते हो, मैं 22 का भाग देने की बजाय अगर मैं 11 से काटूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, और 11 से देखो 11 11 9 बचेगा, 7 उतार दो तो 11 8 88, आपके पास 88, तो बताओ कितना बचा, 9, 3 उतार दूं 11 8 88, 5, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5, ये 11 से कट गया, बात ठीक है, इधर 2 आ गया। आप बताओ यहां से अगर आप इसको सोल्व करते हैं, 145 5 से काटोगे, किसी भी नंबर को अगर 5 से आप डिवाइड करते हैं तो आप उसका डबल करके राइट साइड से एक अंक पे पॉइंट लगा दें। 145 का डबल होता है 290, पॉइंट लगाऊंगा तो 29 बचेगा, और इसका डबल 1800 का होता है 36, 3600, और 85 का हो गया 170। 3600 में 170 जोड़ेंगे तो 3770 होता है, और 3770 पे अगर आप एक जीरो, 3770 अगर उस पे आप एक जीरो लगा देंगे तो आप ये कहेंगे 3770, एक पॉइंट लगा देंगे तो ये जीरो हट जाएगा। अब बताओ 29 इंटू 2 बचा,
ऊपर आया 377, नीचे वैल्यू आ गई 29 इंटू 2। आप बताइए 29 इंटू दे रखा, 29 का भाग देंगे तो 29 एक 29, कितना बचेगा 8। 29 2 58, 29 3 87, और 13 में अगर आप 2 का भाग दे रहे हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5। तो आपका कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे 6.5, ये आपका आंसर है। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 10। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप 40 का भाग दे रहे हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप 4 का भाग दे लीजिए इस पे। अगर 4 का भाग देते हो आप इसमें, तो देखिए 16 चौक 64 और 17 चौक 68। आप 24 में भाग दे रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी 6, तो लिख देंगे 06, ये आपका मान आ गया। यहाँ पे आप 4 का भाग दे रहे हैं, 18 चौक 72, 19 चौक 76, 2 बचेगा। तो 4 का भाग अगर देंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, ये आपकी वैल्यू आ गई। 4 से तो कट गया, दोनों को प्लस कर दें। तो जैसे ही आप दोनों को प्लस करोगे 7, ये 1706, तो आपके पास वैल्यू आएगी 12। और उसके बाद आपका मान आ गया 6 और 1 7, ये वैल्यू आ गई 16, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अगर आप 10 का भाग फिर देते हो, क्योंकि 4 का भाग तो दे ही चुके हैं आप, 10 का भाग देंगे तो आपके पास राइट साइड से 1 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। और जैसे ही आप 1 अंक पे पॉइंट लगाएंगे तो आपका आंसर होगा 367.2। और कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आप देखिए पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद आप 40 का भाग देंगे तो भी आपका आंसर यही आना है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले उस नंबर को 4 से, पूरे ही नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे उसके बाद में जो नंबर बचा उसका एडिशन कर लो, और 10 का भाग देने का मतलब उसके राइट साइड से 1 अंक पे पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको टाइम भी कम लगेगा इस क्वेश्चन में। अब आइए देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, कहीं पे भी ऐसा लिखा है ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, तो इसका मतलब होता है ए अपॉन बी इंटू सी, ए अपॉन बी इंटू सी। यहां पे भी देखो ऐसा ही लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है कि 10,000 है, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं आप 100 से, और उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ 1000 पे 1000 3 जीरो कटेंगे तो आपका मान क्या बचेगा 10। और 10 अगर अपन ऑप्शन में देखें तो किसी में भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है। अगर वैसे देखा जाए रेंडम अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूं, आप देखिए ये 6.2 दिया हुआ है, मैं आपसे ये कहूं कि ये 6.2 दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू है 5.5, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 4.5, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। एक बात बताइए, इसका डबल कर दूं तो 11 हो जाएगा, और इसका आधा कर दूं तो 3.1 आ जाएगा। अगर 3.1 को मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि पॉइंट अपन 2 पे बाद में लगा लेंगे, और 45 की अगर टेबल अपन बोले तो 45 एक 45, हासिल कितनी हो गई 4, और 45 को 3 से गुणा करेंगे 135, और 135 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 139। और इसको किससे गुणा करना है 11 से। किसी भी नंबर को अगर आप 11 से गुणा करते हैं तो उसकी पहली डिजिट लिखिए 5, दोनों का एडिशन कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, हासिल हो गई एक। आगे वाले दो का एडिशन करिए 12, 12 में एक जोड़ देंगे 13, हासिल कितनी हो गई 1। आगे वाले इन दोनों का एडिशन कर देंगे 4, 4 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और लास्ट वाली डिजिट क्या है 1। बात ठीक है। अब पॉइंट अपने 2 पे थे, यहाँ पे पॉइंट आप 2 पे लगाओगे, आपका आंसर हो जाएगा 153.45। और 153.45 की अगर अपन बात करें तो आपका कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5, ये अपना आंसर होगा। समझ आ गई बात। मेरा कहने का मतलब है किसी नंबर के लास्ट में अगर पॉइंट लगा के 5 दिया है, या किसी नंबर के लास्ट में 5 दिया है, सामने वाला नंबर अगर इवन दे रखा है, तो जिस नंबर के लास्ट में 5 है आप उसका डबल कर दीजिए, और सामने वाले नंबर का क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए। आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा, देखो नंबर आपका 55 की बजाय 11 हो गया, छोटा हो गया। 62 की बजाय आपके पास वैल्यू आ गई 31, तो यहाँ पे 11 की टेबल भी अपन बोल सकते हैं, 31 की टेबल भी अपन बोल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में अपने लिए क्या बन जाएगा, ये इजी बन जाएगा। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 13। देखो ऐसा क्वेश्चन इस तरीके का अपन कर भी चुके हैं, मैं थोड़ा सा त्वरित करने की कोशिश करूं। नीचे 7 है, ये 14 है, ये 7 है। एलसीएम को आप नीचे 14 कर लो सभी को। अगर आप 14 करते हो तो आप बताओ इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये 14 है, इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। अब देखो ये प्लस का 2, ये प्लस का 2, तो 2 2 कितना हो गया 4, 4 में से माइनस वाला 3 कम करिए तो आप कहेंगे सर 1 बचेगा। अब देखो ये हो गया 2, और ये हो गया 4, 2 और 4 कितना 6, 6 में से 1 कम करोगे तो कितना होगा 5, और भाग किससे कर रहे हो आप 14 से, तो 1 सही 5/14,
और 1 से ही 5/14 की अगर अपन बात करेंगे तो किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5, ये आपका आंसर होगा। समझ आ गई? इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको बताया है। तो आइए देखो, आगे वाला ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ टाइम नहीं लगेगा, मात्र कुछ 1 सेकंड में आप काम कर लेंगे। आप क्या करेंगे, ये देखो 7 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 नीचे आएगा, 1/6 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3। लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल समझ के इस वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको कैंसिल कर देंगे तो उसके बाद में बची हुई वैल्यू अपना आंसर होगी, और बची हुई वैल्यू है अपनी 1/6, ये अपना आंसर होगा। इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, और इसकी अगर अपन बात करें तो दो वैल्यू का एडिशन हो रहा है, तो आप 2615 में 2881 आप ऐड कर रहे हो। देखो मैं आपसे कहूं, एक को ऐड करोगे किसमें? 5 में, तो वैल्यू आ जाएगी 6, इसके ऊपर ही लिख दो। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9, और आप बताइए 8 और 6 को जोड़ते हैं तो वैल्यू आएगी 14, हासिल 1, और 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया? 3 और 2 5, ये वैल्यू 5 आ गई। माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 5, 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 4 वैल्यू आएगी 1। 20 का भाग करना है, केवल आप 2 का भाग कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 5, ये मान आएगा 6, ये वैल्यू आएगी 7.5, और पॉइंट आप इधर लगा दीजिए 1 पे, क्योंकि अपन 2 का भाग कर रहे हैं ना कि 20 का। तो आपके पास आंसर आएगा 56.75, और 56.75 आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? समझ तो रहे हैं? तो कहीं पे भी आपको इस तरीके की कैलकुलेशन दे रखी है, इस तरीके का मान आपको दिया हुआ है, तो आप आंसर निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे आए क्वेश्चन नंबर 16 पे, और अब देखिए 15 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 16वें क्वेश्चन से अपन थोड़ी सी स्पीड को अपन बढ़ाएंगे और क्वेश्चनों को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं बैंकिंग में समय का बड़ा महत्व है, और जो भी समय आपको एग्जाम में मिलता है 20 मिनट का, उसमें अपने को ये होता है कि उसमें अपन मैक्सिमम क्वेश्चन करें। तो इसके लिए अपनी स्पीड इंप्रूव होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड अच्छी देखो तब होगी जब हम प्रैक्टिस को दबा के करेंगे, और प्रैक्टिस पे बार बार अपन त्वरित काम करेंगे। तो आइए देखो, ये वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, ये पॉइंट को पॉइंट से हटा दीजिए। देखो वैसे देखा जाए तो ऊपर 35 है, और नीचे आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 48 इंटू 48, और यहाँ पे मान दिया 15, तो इंटू 48 आपको ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ पे मान 15 दिया है। तो देखिए थोड़ा सा अपन इसको तेज करके थोड़ा समझ लेते हैं। एक वैल्यू है 35 इंटू 48, और डिवाइड में क्या दे रखा है? 15। एक बात बताओ भाई, 5 से काटोगे 7, 5 से आपके पास वैल्यू आएगी 3, 3 से काटोगे 16, 16 7 112 होता है, 112 कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 पे, ये आपका आंसर होगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ, ये जो अपना चैनल, जो यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं कोशिश ये करूंगा कि मोस्टली जो अपना टाइम है वो पढ़ने में जाए, और क्वेश्चंस में जाए, क्वेश्चंस में अपन करें। ऐसा नहीं हो कि जो भी अपना टाइम है उसमें अपन केवल बात में अपन टाइम लगा दें। तो कोशिश अपन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करें, और आप अपनी स्पीड भी बढ़ाएं, और चीजों पे आप सीधे आ जाइए। ये क्वेश्चन आपका हो गया 16 वाला। 17 वाला क्वेश्चन देखो, ये टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको पहले क्लास में करवा चुका हूँ। आपको 25 की पावर पूछी है, तो देखो ये 25 की पावर 1, 25 की पावर 2, 25 की पावर 3, 25 की पावर 3, इसकी पावर 2, तो इसकी पावर कितनी हो गई? 6। अब देखो 25 की पावर 1, 25 की पावर 2, इसकी पावर 8 दे रखी है, तो कितनी हो गई? 16। अगर आप पे बेस सेम है और इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो 6 + 16 माइनस, भाग दिया तो माइनस, 25 की पावर 3, तो माइनस करोगे 3। आप बताइए, इन दोनों को जोड़ेंगे 22, 22 में से 3 जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी 19, और 19 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर है। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ, पीछे अपन ने आज ही किया है, जिसमें आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और आप स्क्वायर बना रहे हैं। देखिए 1296 की अगर आप बात करें तो ये 36 का स्क्वायर होता है, और आप बताओ 12 इधर लेके आओगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 48। और 48 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 48 का स्क्वायर होता है 2304, तो 2304 रूट में है, नहीं आएगा। 48 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो गया? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2, ये आपका आंसर है। अब स्क्वायर के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको याद होगा तो फटाक से क्वेश्चन बन जाएगा, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद आए, ये क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, इनका एडिशन करना है, और जैसे ही आप इनका एडिशन करते हो, देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे वैल्यू आएगी 10, ये 10 और 11, ये 10 और 11, 10 और 11, और आप इसमें 4 का भाग कर रहे हैं, 40 का भाग कर रहे हैं,
0 से 0 कट जाएगा। आप 4 का भाग कर रहे हैं इसमें, देखो 4 2 8, ये आपके पास 3 बचेगा, 7 चौके 28, आपके पास वैल्यू कितनी बच जाएगी 3। आप फिर एक उतार लेंगे, 7 चौके 28, आप बताइए क्या बचेगा, 3 0 उतारेंगे, 7 पंजे, ये 7 चौके 28, आपके पास वैल्यू 28 आई, क्या बच जाएगा 2। और आप बताओ अगर आप 4 का भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 5, तो आपका मान आएगा 277.75। तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका ऑप्शन है। इसके बाद आए देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब देखो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम नहीं लगेगा, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम लेंगे। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कोई भी टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले अपने को डिवाइड करना है। आप बताओ 25 को 0.5 से आप डिवाइड करते हैं तो 25 का डबल हो जाएगा कितना 50, और 50 में से 0.5 कम करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 49.5। ये आपका आंसर हुआ। समझ आ गया ना इतना। इसके बाद बढ़े 21 नंबर क्वेश्चन। ये इस टाइप का भी मैं आपको बता चुका हूं। 5 इधर आएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी 15, और 15 का भाग करना है। देखो 15 1 15, 13 बचेगा, 6 उतार लेंगे, 15 9 135। आप बताओ यहाँ पे एक उतार देंगे, 2 आएगा, तो भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक जीरो लगा देंगे। 15 9 135, आपने 2 उतार लिया, भाग नहीं गया, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक जीरो उतार देंगे, आपके पास एक वैल्यू जीरो आ जाएगी। जैसे ही आपके पास एक वैल्यू जीरो आई, अब आप बताओ यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया, ये जीरो कर लेंगे आप, और 15 का भाग देंगे तो 15 8 120, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 190.8। ये आपका मान होगा। और देखिए 190.8 की अपन बात करें तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आए आगे वाला क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है। देखो ये पार्ट भी अभी मैं आपको बता चुका। आप एक बात बताओ, ये दोनों वैल्यू इसके नीचे आएंगी 80 इंटू 8, तो ये भी अपन कर चुके। आप बताइए 80 की बात करते हैं तो 80 का भाग देंगे एक बार, फिर 8 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो जीरो आएगा, फिर एक बार 101 आ गया ऊपर, और 101 में आप 8 का भाग दे रहे हैं, 8 1 8, 2 बचेगा, एक उतार लेंगे, 8 2 16, 8 2 16, कितना बच जाएगा बताओ, 16 पे 5 बचेगा, जीरो उतारेंगे, 8 6 48, कितना बच जाएगा 2, जीरो उतारेंगे, 8 2 16, और आपके पास क्या बचेगा 4, जीरो उतारेंगे, 8 पंजे 40, आपकी वैल्यू आएगी 12.625। और 12.625 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2। और इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका हाथ भी स्पीड से चलना चाहिए, कैलकुलेशन भी आपकी स्पीड से होनी चाहिए, तभी जाके आप समय को मैनेज कर पाएंगे। आगे आइए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखो दो वैल्यू को ऐड करना और तीसरी वैल्यू घटानी है। आप ये बताइए 5 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दे रखा है, 6 5 कितना हो गया 11, 11 में से 3 जाएगा, वैल्यू 8 आएगी, लास्ट में 8 दिया हुआ है। उसके बाद ये आपका मान 6 और 5 वापस कितना हो गया 11, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 1, हासिल हो गया 1, और 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो गया 9, और ये वैल्यू 1 और 3 कितना हो गया 4, और यहाँ पे मान 3 और 4 कितना हो गया 7, माइनस करते हैं, 11 में से 3 जाएगा 8, ये वैल्यू 5, तो आपका मान कितना हो जाएगा 6, ये वैल्यू 1 6, तो कितना मान आएगा, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, और 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास वैल्यू 2, और ये मान आएगा 1, 123.68, 123.68। देखिए पहले ऑप्शन में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, 123.68 है, 68 है, तो ये आप आंसर नहीं आना, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद आइए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं, तो आप देखिए 9 फिर 0 9, ये आ गया, क्लियर। अब 50 से करना है, तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि 50 से डिवाइड मत करो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से कर लो, इसको 2 से गुणा कर लो। ऊपर करोगे 1818 आएगा, और नीचे करोगे तो 100 बन जाएगा। 1818 में 100 का भाग देंगे तो 18.18 आएगा, और 18.18 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक लग रहा है, सही है ना। और फटाफट फटाफट आप क्वेश्चन कर भी रहे हैं। आगे आइए 25, देखो सेम क्वेश्चन आपको दिया है जो पीछे भी अपन ने पढ़ा है। आप बताइए ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, 3 को 5 से भाग ये गुणा करोगे तो इधर आओगे तो ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, तो 15 आ गई। 15 का भाग कर रहे हैं, 15 1 15, 26 में से क्या बचेगा बताओ 11, 3 उतार लें, तो 15 9 135, 15 8 120, 15 7 105, 15 7 105। आप बताओ 113 में से कितना बचेगा, तो आप कहेंगे जी 8 बचेगा, 7 उतार देंगे, 15 5 75, तो 175, 15 5 75, आप बताओ कितना बच जाएगा, आप कहेंगे जी 12 बचेगा, जीरो उतार लीजिए,
15 8 120, 15 8 120, 175.8। अब देखो ऑप्शन में कितना कंफ्यूज किया गया है, 157.8 है, 175.6 है, तो कौन सा ऑप्शन अपना आंसर होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5, ये आपका आंसर है। इसके बाद बढ़िए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो आप इस क्वेश्चन को समझिए। 1.5 है, 1.5 3/2 लिख सकते हो आप इसको, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2। ठीक, 52 का 2/5, तो 52 का 2/5। आप बताओ, ये 3/2 आपको दिया हुआ है और ये 52 का 2/5 है। तो वैसे देखो मैं आपसे कहना चाहूं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं आप। पहले इसको 52 से गुणा कर लीजिए, उसके बाद में 3/2 को किससे कर लीजिए आप? 2/5 से। 2 से 2 कट जाएगा, 3/5। 2 से वैल्यू 26, 26 2 कितना हो जाएगा? 52, 26 3 78। तो वैसे देखा जाए तो कोई ऑप्शन आसपास भी नहीं है, तो किस पे लगा दीजिए? 5 नंबर पे। क्लियर है ना? देखो ऑप्शन सारे जो है वो 30 के आसपास आ रहे हैं। वैसे आप जान रहे हैं कि वैल्यू 52 से बड़ी आएगी, तो 52 से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन लगा दें? 5 नंबर, ये अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 27। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, आपको 36 की पावर पूछी है। अगर 36 की पावर पूछी है तो सारे बेस को क्या बनाना है? 36 बनाना है। देखो 6 में दिया हुआ है, 36 की पावर 1 2 3, तो किसी की पावर 3 उसकी पावर 4, तो 3 गुना 4 कितना हो गया? 12। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर प्लस हो जाएगी। 36 की पावर 1, 36 की पावर 2, 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 10। और आप बताओ 36 की पावर कितनी? 7, ये -7 कर दोगे। अगर 22 में से 7 जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 15, और 15 कौन सा ऑप्शन हो गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ये आंसर है। इसके बाद आए, देखो एक वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करवाई गई है, और इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी अपन ने किया, पीछे भी अपन ने देखा। 8.2 इंटू 4.4 इंटू 5.5। देखिए 5.5 का डबल करें तो 11, और इसका आधा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2.2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू दे रखी है 8.2, ये आपका मान दिया हुआ है। वैसे देखा जाए तो आप एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये 22 की टेबल आ रही है तो सीधा बोलेंगे आप, तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी वो 22 गुणा 2 कितना होता है? 44, हासिल हो गई 4। और 22 को 8 से गुणा करते हैं तो 176 होता है, और 176 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 176 और 4 हो गया 180। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, पॉइंट अपन बाद में लगा लेंगे। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। किसी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी पहली डिजिट है वो वैसे की वैसी आएगी, ये 4 आ गई। उसके बाद पहली और दूसरी डिजिट को आप जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। दूसरी और तीसरी डिजिट को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, और तीसरी और चौथी डिजिट को जोड़ेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, और लास्ट वाली डिजिट है 1। आप बताओ, आप यहाँ पे 2 पे पॉइंट लगाने वाले हैं, तो 2 पे पॉइंट लगाएंगे तो 198.44, और 198.44 की अपन बात करें तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर होगा। समझ आ तो गई बात? ठीक है, क्लियर है? आगे आए फिर 17% 250 का। अब देखिए परसेंट वाली बात करूं तो मैं एक जीरो तो काट दूं, नीचे एक जीरो रहेगा, नीचे एक जीरो रहेगा, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे आप नीचे एक जीरो का मतलब 10 हो गया। 5 से काटोगे तो आपके पास मान कितना आ जाएगा? वैसे देखा जाए तो अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरी वैल्यू तो कटेगी नहीं। 17 को 5 से गुणा करेंगे, 17 5 85, वैल्यू कितनी आ गई? 8। 17 2 34, 34 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 42। 10 का भाग देंगे तो 42.5 आएगा। अगर ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, और माइनस हो जाएगी तो 42.5 को आप माइनस करते हैं तो देखो क्या वैल्यू आएगी? 0.5। ये वैल्यू 3 तो मान आएगा 5, 10 में से 4 जाएगा 6। आपकी वैल्यू आई 65.5, और 65.5 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए आप, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 15 से डिवाइड करता तो 3 आता है, 1.5 से करोगे तो 30 आएगा, और 30 में से 0.5 घटाओगे तो 29.5, कौन सा वैल्यू आ गई? ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर है। बढ़िए, आगे वाले क्वेश्चन पे 12.8% निकालना है 715 का। अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि 128 को 715 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि 12.8 है तो एक पॉइंट ये आ गया, परसेंटेज वाले 2 पॉइंट तो अपन पॉइंट 3 पे लगा देंगे लास्ट में। तो आप एक बात बताओ, 715 का डबल कर दो तो आप बोलेंगे 1430, और इसका आधा कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 64। आप कहेंगे इससे क्या फर्क होगा?
इससे फ़र्क ये आएगा मेरे भाई, एक तो ये 0 कट जाएगा क्योंकि 0 अपने को 3 पॉइंट लगाना है और उसके बाद में आपकी जो वैल्यू आनी है, वो यहाँ पे देखो 64 को अगर आप 3 से गुणा करते हो, तो 64 का डबल 128, 64 गुणा 3 192। आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 19। 64 को 4 से करेंगे तो 128 का डबल कर दो 256। 256 में अगर 20 जोड़ते हैं 256, 266, 276 तो 275 आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आई 275। असल कितनी हो जाएंगी 27। और अगर 64 में आप 27 जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 91। क्या वैल्यू आएगी 91। आप बताओ, एक जीरो अपन काट चुके हैं, 2 पे पॉइंट फिर लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 91.52। और 91.52 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, किसी में भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आप बता देंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे आए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए वैसे आप जान रहे हैं ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 7 से 7 काट दो, ये 5 नीचे आएगा, 5 कहां पे आ जाएगा, 5 आ जाएगा नीचे, ये 5 नीचे आ गया। ठीक, अब बताओ, यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, यहाँ पे आपको 9 दे रखा है, 9 3 कितना हो जाएगा 27। और नीचे वैल्यू आ जाएगी 14 5 कितना होगा 70। देखिए पहला ही ऑप्शन है जिसमें आपका ये सही आंसर दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर अपन बात करें, देखो थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बोला भी है क्योंकि आपको भी आदत बनानी चाहिए कि क्वेश्चन थोड़े जल्दी अपन बना पाए। और अगर क्वेश्चंस में आप टाइम लेंगे तो मान के चलिए कि ये केवल समझने में लेना होता है, जो पीछे आप क्लासों में समझ चुके हैं, ये प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा आप जल्दी चलाइए। आप देखिए ये आपको दे रखा 0, ये दे रखा 6, जोड़ के ऊपर ही लिख दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ गई 6। इधर मान दिया 4, 4 में 9 जोड़ेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 13, हासिल हो जाएगी 1, 1 और 5 कितना हो गया 6। और ये वैल्यू आ जाएगी 2 और 3 कितना 5। घटा दीजिए, 6 में से 2 जाएगा 4, 0, 16 में से 8 वैल्यू 8, 3 तो आपका माना जाएगा 2। 2804, 2804 अगर देखा जाए तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँ, देखो ये ऑप्शन वैसे इसने गलत लगा दी है तो थोड़ी टाइपिंग एरर है। और टाइपिंग एरर की अपन बात करें क्योंकि ऑप्शन इतना दूर नहीं होगा, अगर माइनस आप कर रहे हैं तो वैसे दिख ही रहा है सीधा कि ये ऑप्शन नहीं आएंगे, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट भी कर लेना, आप इसको चेक कर लेना। आंसर की मैं बात करूं तो आंसर मेरा आएगा यहाँ पे 2804, ये मेरी वैल्यू आंसर आ जाएगी। घटाएंगे आप तो 2804 आंसर आएगा। ठीक, उसके बाद आ गया ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखो ऐसा पैटर्न अपन पहले भी बना चुके हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का अपन कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये आपको दिया है 6 और ये प्लस का दे रखा है 5, 6 और 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 11, 11 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 8, बाहर कर लिया आपने 8। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे 16 दे रखा है, ऊपर नीचे 16 बना दो, इसको 2 से गुणा करोगे तो ऊपर 2 से होगा, इसको 2 से करोगे तो ऊपर 2 से होगा। तो बताओ ये तो हो गया 6 और ये हो गया 2, 6 और 2 कितना हुआ प्लस का 8, 8 में से एक जाएगा 7 और नीचे क्या आ जाएगा 16। तो 8 सही 7/16, और 8 सही 7/16 की अपन बात करें तो ये चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। और देखिए 35 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 7 में 4 जोड़िए 11, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12, 11 और 1 12। आप बताओ इसको 25 से आप भाग कर रहे हैं, मैं आपसे कहूं कि 25 से आप भाग कर रहे हो, ऐसा करो ना ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, ये 100 बन जाएगा 25 वाला, ये 4, ये 8, ये 8, ये 8, ये 4, और 100 का भाग देंगे तो 488.84, 488.84। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा, यही आपकी वैल्यू है। इसके बाद आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आपको 36 नंबर दिया हुआ है और ये 36 नंबर वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप देखना। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे मैं आपको करवा भी चुका हूं, आप जानते हैं 1764 जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा, तो आप कहेंगे 42 का स्क्वायर होगा। उसमें 11 जोड़ देंगे 42 में तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 53, और 53 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपका स्क्वायर होता है 2809, और 2809 अगर अपन देखें तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2। और आप कोशिश करिए मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपको स्क्वायर क्यूब ये टेबल ये सारी चीजें याद हों, तो आप उनको अप्लाई करना सीखें क्वेश्चनों पे। जैसे ही आप क्वेश्चनों पे अप्लाई करेंगे आपकी आदत बनेगी, तब जाके आप इन चीजों को थोड़ा ठीक कर पाएंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।